गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ना शुरू किया था। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हमने पढ़ा था कि स्कोप का मतलब होता है कि रेंज ऑफ व्यू और ऑपरेशंस, यानी किसी विचार या कार्यों की श्रृंखला को हम क्षेत्र कहते हैं। इसके क्षेत्र को 3 एस्पेक्ट्स में और 2 फंक्शंस में डिवाइड किया गया था। 3 एस्पेक्ट्स में था पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट एंड 2 फंक्शंस थे, मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस। इसके मैनेजरियल फंक्शंस को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि इस तरह थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेशन एंड इंसेंटिव। एंड इसके कुछ ऑपरेटिव फंक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि इस तरह हैं: ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब एवोल्यूशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑपरेटिव फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस तरह है: ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जानते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं। ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर transforming technical know-how to the employees. There is a ever-present need for training men on the job to meet changing techniques or to improve old methods of working. The training methods can be classified as either on the job or off the job training. यानी किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में वृद्धि के कार्य को प्रशिक्षण कहते हैं। यह कर्मचारियों को तकनीकी जानकारी देने से संबंध रखता है या तकनीकी जानकारी देने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, चाहे बदलती हुई तकनीकों की जानकारी देनी हो या कार्य की पुरानी विधियों को इम्प्रूव करना हो, इसकी ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ मीन्ट टू इम्प्रूव द नॉलेज, स्किल्स, एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ so as to enable them to perform their jobs in a better manner in future. यानी विकास वह कार्य होता है जिसके द्वारा कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और वैल्यूज़ को इम्प्रूव किया जाता है, जिससे कि वे भावी कार्यों को प्रभावशाली तरीके से कर सकें। डेवलपमेंट में कंप्राइज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग टू डेवलप मैनेजर्स। सम मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में बी नॉलेज बेस्ड और सिमुलेटिव। प्रबंधकों के प्रशिक्षण की कुछ विधियाँ नॉलेज बेस्ड होती हैं और कुछ सिमुलेटिव यानी इंड्यूसिंग यानी प्रोत्साहित करने वाली होती है। तो इस तरीके से विकास वह कार्य होता है जिसका संबंध सैद्धांतिक ज्ञान से होता है, जिसमें कि ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है, जिससे कि प्रबंधक अपने कार्यों को प्रभावशाली तरीके से कर सके। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉय कंपनसेशन की। एम्प्लॉय कंपनसेशन को कर्मचारी क्षतिपूरण भी कहा जाता है। तो एक कर्मचारी अपना जो वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करता है, उसके बदले में उसे जो मॉनेटरी रिफंड दिया जाता है, एक्चुअली उसी को ही कंपनसेशन कहा जाता है। कंपनसेशन फंक्शन इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज मैचिंग विथ contribution made by employees to organizational goal. In other words, this function ensures equitable and fair remuneration for employees in the organization. It consists of activities such as job evaluation, wages and salary administration, bonus, incentives, etc. क्षतिपूरण कार्य में उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों के योगदान के अनुसार मजदूरी और वेतन निर्धारण करना शामिल होता है। सरल शब्दों में यह कार्य उपक्रम में उचित और न्यायपूर्ण वेतन और मजदूरी सुनिश्चित करता है। इसमें कार्य मूल्यांकन, मजदूरी और वेतन प्रशासन आदि को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रीवांस हैंडलिंग की, यानी परिवेदना निवारण। परिवेदना का मतलब होता है कि कर्मचारियों का कोई भी दुख या शिकायत जो उनको अपने कार्य के संबंध में होती है, जैसे कि पक्षपात करना या फिर उनको किसी तरीके का वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो या वेजेस कट हो, तो इन सारी समस्याओं को परिवेदना के नाम से जाना जाता है। तो अगर परिवेदनाओं का निवारण इनिशियल लेवल पे ही हो जाता है तो यह किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी उपक्रम के लिए एक बेहतर स्थिति होती है, अदरवाइज़ यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी को मेंटेन करना, उसको स्मूथली रन करना, ये एक एचआर मैनेजर का काम होता है। ग्रीवांस हैंडलिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय dissatisfaction or complaints, for example favoritism, workplace harassment or wages cuts. Formal grievance handling procedure provides safe environment for employees because a small leak
can sink a great ship. So it is in the best interest of management to encourage workers to blow the whistle whenever they see things going off the track. जब भी देखें कि कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो कि उन्हें स्ट्रेस दे रहा है, जिससे कि उनके काम पे असर आ रहा है, पक्षपात हो रहा है, तो यह उन्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का एक प्रोसीजर या एक रास्ता उपलब्ध करवाता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर की या कर्मचारी कल्याण की। तो वेलफेयर इंक्लूड्स एनीथिंग दैट इज़ डन फॉर द कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इज़ प्रोवाइडेड ओवर एंड अबव द वेजेस। यानी वेजेस के अलावा कर्मचारियों को वह कोई भी चीज़ जो उन्हें इम्प्रूवमेंट देती हो या उन्हें कंफर्ट लेवल देती हो, उसको हम वेलफेयर में इंक्लूड करते हैं। वेलफेयर हेल्प्स in keeping the moral and motivation of the employees. Employee welfare includes maintaining a working condition, creation of industrial harmony through infrastructure of industrial relations, and insurance against disease, accident and unemployment for the workers and their families. To make the workers happy and satisfied is the ultimate objective of employee वेलफेयर। कर्मचारी कल्याण में वह कोई भी सेवा या कार्य आता है जो उनके कंफर्ट और उनकी बेहतरी के लिए किए जाते हैं। श्रम कल्याण से कर्मचारियों का मनोबल और कार्य के प्रति उत्साह बना रहता है, उनका मनोबल बढ़ता है और वह उत्साहित होकर कार्य करते हैं। इसमें कार्य दशाओं को बेहतर बनाना, औद्योगिक शांति बनाए रखना आदि शामिल होते हैं। इसके लिए औद्योगिक संबंध को अच्छा बना के रखना एक प्रमुख कार्य होता है। इसी के साथ साथ इसमें बीमा भी शामिल होता है जो बीमारियों और दुर्घटनाओं और बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने से संबंध रखता है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय वेलफेयर मैनेजमेंट भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में आता है। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। Human resource management seeks to establish effective and satisfactory relations with employees, government and other industries. It involves negotiating with the unions regarding wages, service conditions and resolving disputes. HR manager strives to induce good industrial relations, thus ensuring industrial peace and avoiding labor unrest such as strikes, work stoppage, demonstrations, घेराव्स and slogan shouting. It is concerned with the welfare of whole industry. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक कार्य होता है कि कर्मचारियों, सरकार, प्रबंध और अन्य प्रतिष्ठानों के साथ में अच्छे संबंधों की स्थापना करना। तो कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच में तो अच्छे संबंध हो ही, साथ साथ इसके अन्य प्रतिष्ठानों से भी अच्छे संबंध हो और गवर्नमेंट से भी अच्छा रिलेशन हो। तो इस सारी चीज़ को हम वन वर्ड में इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना कहेंगे। तो इसमें श्रम संघों के साथ में विभिन्न मुद्दों जैसे मजदूरी, कार्यदशाओं, विवादों के समाधान आदि के विषयों पर डिस्कशन करना या सौदेबाजी करना शामिल होता है। औद्योगिक शांति को बनाए रखने के लिए HR मैनेजर प्रयासरत रहता है और औद्योगिक अशांति, हड़ताल, कार्य रोकना, प्रदर्शन, घेराव, नारेबाजी को नियंत्रित करता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संपूर्ण उद्योग के कल्याण से इसका संबंध होता है। तो इसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाम से जानते हैं। और अब हम बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की, जिसको कि हम सामूहिक सौदेबाजी के नाम से भी जानते हैं। सामूहिक सौदेबाजी एक्चुअल में प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में होने वाली एक शांतिपूर्ण वार्ता या मैत्रीपूर्ण वार्ता होती है, जिससे कि कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में निर्णय पर पहुंचा जा सके या किसी समाधान पर पहुंचा जा सके। इसी मैत्रीपूर्ण वार्ता को सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। इसमें समस्या समाधान और सहयोग और एकता की भावना का उपयोग किया जाता है और मतभेद और टकराव को टालने का प्रयास किया जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर कैन ऑल्सो बी सेटल्ड बाय डिस्कशन एंड नेगोशिएशंस बिटवीन दीज टू पार्टीज इन ऑर्डर टू अराइव एट अ डिसीजन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग. It uses cooperation and consensus for setting disputes rather than conflict and confrontation. So these all are the operative functions of human resource management, that is training and development, employee compensation, grievance handling, employee welfare, industrial relation and collective bargaining. लेकिन कुछ और भी ऑपरेटिव फंक्शंस अभी पढ़ने बाकी हैं जिनको हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन
टेक केयर, थैंक यू सो मच।